नमस्ते ऑल माय ब्यूटीफुल लवली सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खुश हैं। चलिए, जैसे वादा किया था जून 1 से आ गई हूँ मैं। तो मुझे पता है मैं डेली वीडियोस नहीं डाल पाई लास्ट मंथ। आई एम सो सॉरी। आई होप कि आप समझ गए होंगे एंड मुझे माफ़ किया होगा, एक्सक्यूज़ किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर पेशेंस एंड सपोर्ट और प्यार के लिए भी। ठीक है, आज हम देखते हैं आपके पसंद की करंट एनर्जी चेक करते हैं। ठीक है, प्लीज़ गाइड करना एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पसंद की करंट एनर्जी बताएं कलेक्टिव लेवल पे, प्लीज़ बताएं। ये टाइमलेस रीडिंग है। ऑल राइट, ये टाइमलेस रीडिंग है और ऑल साइंस के लिए है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। ठीक है, इसलिए साइंस नहीं बताती। कुछ लोग पूछते थे कि साइंस नहीं बताते आप, क्यों नहीं बताती? क्योंकि जनरल रीडिंग है। ठीक है, साइंस बताने से कभी एनर्जी पिक हो जाती है तो साइंस नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑल राइट, तो इसलिए साइंस नहीं बताती, समझे। चलिए, प्लीज़ बताना एंजल्स मुझे कलेक्टिव लेवल पे मैक्सिमम लोगों की एनर्जी पिक करके दें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन्स की कलेक्टिव लेवल पे मैक्सिमम लोगों की एनर्जी। इस तरह की कार्ड रीडिंग आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल में ही मिलेगी। ठीक है, खुशी है कि आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करना एंजल्स मैक्सिमम लोगों के पर्सन्स की करेंट एनर्जी बताएं। ओके, प्लीज़ बताएं। ये कार्ड नीचे गया था स्टार्टिंग में, फिर वापस आया, फिर नीचे गया, आया आया, ऐसे मैं चेक कर रही थी, मैं देख रही थी कि ये आएगा कि नहीं। तो फाइनली ये दिया है, लेती हूँ मैं। प्लीज़ गाइड करना एंजल्स और बताएं। प्लीज़ बताएं एंजल्स, प्लीज़ बताएं। जिस कार्ड को आना है वो आ ही जाएगा। प्लीज़ बताना एंजल्स, प्लीज़ बताएं। और कोई कार्ड्स कलेक्टिव लेवल पे मैक्सिमम लोगों की एनर्जी। यहीं से ये कार्ड नीचे गया, फिर यही कार्ड को ऊपर किया, देखा। चलिए देखते हैं। बॉटम से है किंग ऑफ सोर्ड्स और हेरोफेंट। यहाँ पे क्या आया है? एज ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, टू ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ, द एम्परर, फाइव ऑफ वैंड्स और थ्री ऑफ पेंटिकल्स। होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। और यहाँ से आया है किंग ऑफ सोर्ड्स और हेरोफेंट। ऑल राइट, देखिए ये है कलेक्टिव लेवल पे मैक्सिमम लोगों की एनर्जी जो यहाँ पे पिक हुई है। यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स आपको बताना चाहती हूँ, वो है 4, 5, 6। ठीक है, 4, 5 और 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यस, ठीक है, ये नंबर आपके लाइफ से मतलब आपसे रिलेट करती होगी किसी न किसी तरह से। कुछ लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात बता दूँ कि आपके पर्सन ना, कुछ लोगों की एनर्जी ये है कि आपके पर्सन बहुत ही एक कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में दिख रहे हैं। आप में से कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं, मे बी फैमिली इश्यूज़ की वजह से आप सेपरेटेड हो सकते हैं। आपके पर्सन अपनी फैमिली में हो सकते हैं, आप अपनी फैमिली में आप अलग अलग होंगे। इनकी फैमिली में इनका और इनकी फैमिली के साथ अपनों से झगड़ा चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों की। ठीक है, लेकिन होप है क्योंकि वैंस है, इसका मतलब ये है कि कुछ पॉजिटिव के लिए, कुछ अच्छे के लिए ये बहस या ये कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। ठीक है, इसका आउटकम पॉजिटिव हो सकता है, कुछ ऐसी वाइब दे रही है मुझे ये कार्ड। ओके, और ये आप ही के फेवर में बात कर रहे होंगे, इसीलिए थोड़ी टाइम तक ये बहस हो सकती है एंड लेकिन इसका आउटकम बिल्कुल पॉजिटिव होने वाला है, कुछ ऐसी वाइब दे रही है ये कार्ड अभी मुझे। ठीक है, और यहाँ पे एज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एज ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि न्यू बिगनिंग होने वाली है, एक फ्रेश बिगनिंग, डिवाइन की ब्लेसिंग। आपको प्रेशियस मानते हैं, बिल्कुल आपको खोना नहीं चाहते। यहाँ पे मैक्सिमम लोग, यहाँ पे वन साइडेड लव बहुत कम दिख रहा है, वेरी वेरी रेयर। पिक ही नहीं हो रही है यहाँ पे एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल एनर्जी पिक हो रही है मुझे ज़्यादातर। तो यहाँ पे ये पर्सन अगर आपसे सेपरेटेड हैं तो भी ये आपको बहुत प्रेशियस मानते हैं, आपको खोना नहीं चाहते। ठीक है, मे बी आपके बीच कुछ इश्यूज़ हुए होंगे, कुछ झगड़ा हुआ होगा, बहस हुई होगी, आप अलग अलग रह रहे होंगे या फिर बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होंगे, लेकिन ये पर्सन आपको बिल्कुल खोना नहीं चाहते। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी, एक फ्रेश बिगनिंग के बारे में सोच हो रही है, सोच रहे हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग्स लग रही है, ये दिख रही हैं यहाँ पे, और कुछ सडन चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, एक सडन चेंज इनके लाइफ में आती हुई एक वाइब दे रही है मुझे ये कार्ड। ऑल राइट, यहाँ पे कुछ वेरी रेयर मेरे वीडियोस जो देख रहे हैं, वेरी रेयर ट्विन फ्लेम्स हो सकते
हैं। यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी दिख रही है और स्ट्रेंथ में आने वाले हैं। देखिए ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट बहुत ही डिफरेंट होता है, बहुत अलग होता है, हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता। इसीलिए मैं कभी भी ट्विन फ्लेम रीडिंग करके रीडिंग नहीं करती, क्योंकि अगर करूँगी तो हर कोई देखेगा और हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता, ठीक है। तो मैं कभी भी ट्विन फ्लेम की एनर्जी चेक इन बोल के नहीं करूँगी, लेकिन हाँ जब रीडिंग में एनर्जी स्पीक होती हैं आपके लिए मैसेज होगा तो मैं बताऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पे होंगे कुछ गिने चुने ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। और एक बात यह है कि देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी होती है बहुत ही मुश्किल भरी। बचपन में ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, चाइल्डहुड बहुत ही ये सब आपने सुना होगा। लेकिन हर कोई जो भी इस कंडीशन से गुजरता है वो हर कोई ट्विन फ्लेम हो ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप समझिए मेरी बात। या फिर आप अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से अलग हो गए हैं, आपने बहुत हर्ट फील किया है, इसका मतलब वो आपकी ट्विन है, ऐसा भी नहीं है। ट्विन फ्लेम वही होते हैं जो खुद से जानते हैं, खुद से ये ऐसे नहीं कि आप बड़े हो गए, आप अपनी लाइफ को 25% आप जी लिए, आप नॉर्मल सी ज़िंदगी जी रहे थे और अचानक से आपकी लाइफ में कुछ उथल पुथल सी हुई, उसके बाद आपके पास ये वीडियोज़ आई, आप उसके बाद समझने लगे ये कॉन्सेप्ट को और आप खुद को और आपके पर्सन को ट्विन फ्लेम समझ बैठे। ऐसा नहीं है। आपको बचपन से ही आप बिल्कुल अपने आप को अलग से पाएंगे। आपकी सोच, आप अकेला रहना पसंद करेंगे, आप वेरी डिफरेंट होंगे दूसरे बच्चों से और आपके सोचने का ढंग बहुत ही डिफरेंट होगा। आपको बचपन से ही एक क्रेव रहेगी, एक इच्छा रहेगी, एक सर्चिंग फीलिंग रहेगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप इनकम्प्लीट हैं बचपन से ही। सोच के देखिएगा, ऐसा नहीं कि आप बाद में जाके वीडियोस देखिए ये सब जान जाएं। और हाँ, एंजल नंबर्स के बारे में भी बता दूँ। एंजल नंबर्स दिखने के बाद ओके, एंजल नंबर्स क्या है ये समझने के बाद आप बहुत सारे एंजल नंबर्स को देखेंगे तो ये बिल्कुल आपके लिए मैसेज नहीं है। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है कि जब आप खुद को ट्विन फ्लेम समझ जाते हैं, जब आप जान जाते हैं, जब यूनिवर्स आपको समझाती है और आप जान जाते हैं कि हाँ ये मेरी जर्नी है, तब एंजल नंबर्स दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये कन्फर्मेशन होती है यूनिवर्स की साइड से। लेकिन ये तभी होती है कि पहले आप एंजल नंबर्स को देखेंगे, ठीक है। पहले आप देखेंगे तब आपको पता नहीं होगा कि एंजल नंबर्स हैं बहुत सारे। ऐसे नहीं कि एक बार या 2 बार देख लिए। इट्स एन एक्सपीरियंस, वो बताया नहीं जाता, वो एक्सपीरियंस किया जाता है। इतना ज़्यादा आप देखेंगे उसके बाद आपको बताया जाएगा कि ये एंजल नंबर्स है, समझे आप। ऐसे नहीं कि आपने वीडियो में देख लिया कि ट्विन फ्लेम्स है तो एंजल नंबर्स दिखेंगे और आप तो देखिए जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। ये भी एक गलतफहमी है। ऑल राइट, वापस आ जाते हैं कार्ड रीडिंग में। तो क्योंकि ये मैंने देखा है बहुत सारे वीडियोज़ में, मैंने देखा है कमेंट सेक्शन पे जाके देखा है, और कुछ जेन्युइन यूट्यूबर्स होते हैं जो बताते हैं ऑफ कोर्स कि क्योंकि वो जानते हैं कि हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता। लेकिन लोगों के कमेंट से ऐसा लगता है कि हर कोई अपने आप को ट्विन फ्लेम ही समझ रहे हैं और वो अपने यूट्यूबर्स जो जेन्युइन यूट्यूबर्स होते हैं ना, जो जेन्युइन रीडिंग करते हैं या फिर स्टारलाइट या फिर स्टार सीड्स होते हैं, वो बताते हैं ये कॉन्सेप्ट को और ओपनली वो अपने वीडियोस में बताते भी हैं। ऐसे यूट्यूबर्स को भी मैंने देखा है और ऐसे कुछ हैं जो अपने आप को माता या देवी समझते हैं और पता नहीं क्या क्या समझते हैं और मिसगाइड करते हैं लोगों को, और लोग भी ऐसे मिसगाइड होने में पड़े रहते हैं। प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिएगा। देखिए मैं आपको सिर्फ यही बताऊँगी कि हम कोई ऐसे पर्सन नहीं हैं जो हम सब कुछ जानते हैं या हम में कोई शक्ति है, ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी एक मीडिएटर होते हैं और अगर आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं तभी ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि तभी आप उस कनेक्शन को फील कर पाएंगे, तभी आप इसके मैसेज को रिसीव कर पाएंगे। अगर आप यूनिवर्स से कनेक्टेड नहीं है तो आपको इस कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो पहले क्या होता है कि आपको यूनिवर्स से कनेक्ट होना है, तभी यूनिवर्स कुछ ना कुछ मैसेजेस इन वीडियोज़ के थ्रू आपको पहुँचा देती है, ठीक है। और जो जो चीज़ें यहाँ पे पिक होती है ये हर सब कुछ आपके लिए है, ऐसा कभी भी नहीं है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप समझिएगा। ऑल राइट, तो चलिए यहाँ पे मैंने ये कहा है कि कुछ ट्विन फ्लेम्स हैं। तो ट्विन फ्लेम्स 2019 से कुछ ट्विन फ्लेम्स अवेकन हुए हैं और उनकी अवेकनिंग प्रोसेस चल रही है। सेपरेशन पीरियड होगा और आप अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। आपके लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आई होंगी इस टाइम पीरियड में। और यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी दिख रही है, मतलब आपके पर्सन, मतलब आपकी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी भी, उनके लाइफ से भी बहुत सारी चीज़ें, एक कर्मा रिलीज़ की एक मोड दिख रही है, ठीक है। कर्मा रिलीज़ की एक एनर्जी दिख रही है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे कमिंग नियर फ्यूचर में हो सकती हैं जिसके कारण आपका यूनियन बहुत जल्द हो सकता है, ठीक है। कुछ ऐसी वाइब दे रही है मुझे यहाँ पे। कुछ लोगों की एनर्जी ये है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। गिल्ट भरी फीलिंग है, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ऑनलाइन मिले हो सकते हैं कुछ लोग। और यहाँ पे ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं। मे बी आपसे मूव ऑन किया होगा कुछ लोगों ने
और ब्रेकअप भी हुआ होगा, लेकिन फिर भी ये पर्सन में भी बहुत टाइम से सेपरेटेड हो सकते हैं और उसके बाद अचानक से इनको याद आना, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, ऐसी एनर्जी एक वाइब फील हो रही है, मतलब बहुत टाइम तक नो कांटेक्ट में है, फिर अचानक से याद आना, कुछ ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं आप में से कुछ लोगों के पर्सन। ऑलराइट, कुछ लोग यहाँ पे एक एम्परर की एनर्जी में हैं और इस एनर्जी से ये शिफ्ट होंगे ऑफकोर्स, क्योंकि बॉटम से किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और हेरोफेंट, शादी से रिलेटेड कुछ डिसीजन लेने वाले हैं। अभी तक इन्होंने जो एटीट्यूड दिखाया है, मतलब ऐसे जो दिखाया है कि डजंट केयर, ही डजंट केयर और शी डजंट केयर, इनको अपनी फैमिली इंपॉर्टेंट है या फिर आपके लिए कोई डिसीजन नहीं ले सकते अभी फ़िलहाल, इस एनर्जी में थे ये। अभी ये इस एनर्जी से शिफ्ट होंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, मतलब जो चीज़ें ये फेस करना नहीं चाहते थे, ये अभी बोल्ड होकर इन सारी चीज़ों को फेस करने के लिए रेडी दिख रहे हैं। ठीक है, शादी से रिलेटेड हो सकता है कुछ भी, जो अभी तक कमिटमेंट देना नहीं चाहते थे वो देंगे आपको, और जो शादी से रिलेटेड भाग रहे थे, मतलब कुछ भी हो रीज़न, उन चीज़ों को, उन ऑब्स्टेकल्स को ये ब्रेक करके उसे फेस करने के लिए रेडी मोड में दिख रहे हैं। ठीक है, कुछ डिस्कशंस होती हुई दिख रही हैं और यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड है कि कुछ लोगों के लाइफ में यूनियन होता हुआ दिख रहा है बहुत जल्द, क्योंकि बॉटम से सन का कार्ड भी है, सन एक्शन को दिखाता है, साथ में 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड। देखिए कुछ लोगों के लिए ये मैसेज हो सकता है, यूनिवर्स पहुंचाना चाहती होगी, तो मैंने वो कर दिया है। कितने लोगों की एनर्जी है मैं ये नहीं कह सकती कि हर किसी की एनर्जी है, नहीं, कितने लोगों की है ये भगवान जाने, और जिन तक मैसेज पहुंचाना है पहुंचा दिया है। ऑलराइट, तो मेरे व्यूवर्स को क्या करना है, मुझे खुशी होती है जब आप बोलते हैं कि आप जब लो फील करते हैं और मेरे वीडियो से आपको मोटिवेशन मिलती है, आप अपने आप को संभाल पाते हैं, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। क्योंकि हर किसी की लाइफ में ना प्रॉब्लम्स आती हैं जाती हैं, सब कुछ होता है और हम अपने आप को संभाल नहीं पाते कभी कभी, और कभी कभी कुछ लोग खुद संभल जाते हैं लेकिन टाइम लगता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इतने भी स्ट्रांग नहीं होते कि वो खुद को संभाल पाए। लेकिन अगर भगवान चाहते हैं कि हमारे थ्रू कोई अपने आप को संभल पाए और वो उन सारी लोअर एनर्जी से बाहर आ पाए, तो हम वो कर पा रहे हैं, तो इट्स अ रियल ब्लेसिंग। तो खुशी है कि मैं इतना कर पाती हूँ। देखिए बस इतना सोचना है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है, ना आपके रोने से कुछ होगा, ना आपके मतलब वेट करने से कुछ होगा। ठीक है, तो करना इतना ही है। देखिए अगर लिखा है तो ही होगा, प्यार किए हैं इसका मतलब ये नहीं, जो जो जितने लोग भी इस दुनिया में प्यार करते हैं क्या सभी एक होते हैं? नहीं होते। नसीब में लिखा होना होता है, मतलब इस जन्म में आपका मिलना लिखा हुआ होता है तो ही आप एक हो सकते हैं। अगर आपने प्यार किया है तो भी कह रही हूँ मैं, क्योंकि हर कोई सोलमेट, अगर आप समझ रहे होंगे कि उनको वो मेरे सोलमेट है, लेकिन मे बी वो आपके सोलमेट होते हुए भी आपका उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट थोड़े टाइम पीरियड के लिए लिखा होगा इस जन्म में, तो वो आके चले जाएंगे। और जो रियल में आपके लाइफ में जिनका आना लिखा है वो वेटिंग में होगा। लेकिन आप उस अच्छे एनर्जी को या फिर उस पॉजिटिव कुछ बेहतरीन एक बेहतर कल को रिसीव करने के एक मोड में आप हैं होंगे ही नहीं, क्योंकि आप पास्ट को लेके फील करते रहेंगे। तो यूनिवर्स रेडी है आपको वो देने के लिए, लेकिन आप रेडी नहीं है उसे रिसीव करने के लिए, आप ब्लॉक कर रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा, जो हो रहा है होने दीजिएगा, गो विद द फ्लो। आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर फोकस कीजिएगा, क्या कर सकते हैं आप सोचिएगा, आप किस में अच्छे हैं सोचिएगा, खुद पर काम कीजिएगा, कीप स्माइलिंग, क्योंकि लाइफ बहुत शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट है, और इतने से लाइफ को हमें चैलेंजेस दिए हैं, हमें एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं, बहुत सारे काम हैं। तो एक चीज़ में अटके वहीं पे बैठे ना रहिएगा, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिएगा, खुश रहिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल।